हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप 376 के मैटर में सेटलमेंट बनता है या नहीं बनता है। क्या आप 376 के मैटर में पार्टी के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इसको एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि क्या 376 मैटर में सेटलमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, जनरली पार्टीज की चेष्टा क्या होती है कि जैसे 376 की एफआईआर हो गई है, वो आपस में सहमति से सेटलमेंट कर ले, पैसा लेन देन कर ले, पैसा देके मैटर को सुलटा दें। और विपक्षिनी जिसने मुकदमा झूठा लिखाया है, फॉल्स केस की बात कर रहा हूँ, जिनके रियल केसेस है वो ऑफेंड बिल्कुल ना हो, जिन्होंने फॉल्स केस लिखाया उन्हीं की बात हो रही है। तो जिसने झूठा मुकदमा लिखाया उसकी पहली प्राथमिकता यही होती है कि एफआईआर अब लिखा दी है हमने, किसी तरीके से इसको हम सेटल कर ले, पैसा लेके किनारे हट ले, क्योंकि वो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहती। ऐसा एक मुकदमा था जिसको मैंने अभी रिसेंटली किया हुआ है। लड़की SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती है, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती है, लड़का जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। लड़की और लड़के के आपसी प्रेम संबंध थे, लड़की के कई लड़कों से रिलेशनशिप थे, ठीक है, और उसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी उपलब्ध थी, बहुत सारी चीज़ें थी। पैसे का लेन देन था, आपसी सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप लगातार बन रहा था जब तक उनके बीच में सब कुछ ठीक था, क्योंकि शादी का वादा लड़के की तरफ से कभी भी नहीं था। उसने शादी का वादा नहीं किया था क्योंकि लड़की कई लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थी। जी हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं ही लॉयर हूँ, मेरे पास भरपूर एविडेंस है उस चीज़ की। ठीक है, बहुत सारे लड़कों से उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप था और पैसे का लेन देन उनका सबसे हो रहा था। अब इस लड़के से क्या सीन रहा, इस लड़के से सीन रहा क्योंकि ये जरूरत से ज़्यादा अपने आप को अमीर प्रिटेंड करती है, अपने आप को जरूरत से ज़्यादा इन्होंने अमीर बता दिया कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। तो इस लड़की ने इनको टारगेट कर लिया क्योंकि इस लड़के की शादी हो गई, फिर भी ये सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहे, ठीक है, और उसके बाद जो है इनसे सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए डिनाई कर दिया जब इनकी शादी हो गई। शादी से पहले तक इसके साथ ये सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहे, बाद में सेक्सुअल रिलेशनशिप इसको इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि लड़की ने फोर्स डाला कि मैं तुम्हारे खिलाफ झूठे 376 के एलिगेशन लगा लूंगी, क्योंकि उसके पास तब तक कोई एविडेंस नहीं थे। अब उसने दोबारा इनको अपने जाल में फंसाया, दोबारा ये सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप करने जाते हैं। उसके बाद वहां से इनके ऊपर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स का गेम शुरू हो जाता है और ये पूरी तरीके से फंस जाते हैं और जेल चले जाते हैं। अभी भी जेल में, जेल से बाहर नहीं आए हैं क्योंकि इनका सीन क्या है, इनको सेटलमेंट करना है, लड़की के साथ सेटलमेंट करना है। एफआईआर की स्टेज पे इन्होंने सेटलमेंट करने की कोशिश करी, पैसा देने की कोशिश करी। लड़की ने पैसा लेना चाहा लेकिन लड़की अकाउंट में पैसा लेने को तैयार नहीं थी किसी भी कंडीशन में। वो कह रही थी कि मुझे नगद पैसा चाहिए, और नगद पैसा कितना, 20 लाख रुपए चाहिए। छोटी मोटी अमाउंट नहीं, 20 लाख रुपए उनको चाहिए। और दूसरी बात, अब 20 लाख क्योंकि देने में समर्थता थी, एक्चुअल में अमीर थे नहीं और अमीर बनने का नाटक कर रहे थे। उसके बाद फिर जो है एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, लड़का जेल चला जाता है। अब लड़की कहती है मैं तुम्हारा बेल में सपोर्ट कर लूंगी और बेल पे तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी, ठीक है, तुम उतना पैसा अपने भाई से कह दो दे दे, वरना तुम जेल में ही सड़ते रहोगे। लड़की कई बार मुझसे जेल में मिलने भी जाती है और मिलती भी है, वहां पर जाके उससे मुलाकात करती है और उसको बार बार यही धमकी देती है कि 20 लाख रुपए दिलवा दो वरना तुम इसी जेल में सड़ जाओगे, तुम्हारी जमानत कभी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहां पर भी ये चीजें हो गई। लड़के की अभी तक बेल नहीं हुई, एकदम क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। और ये अभी भी उसके ऊपर भरोसा करते रहे कि हम सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए हैं, चलो कोई बात नहीं, तुमको पैसा दे देंगे, किनारे हट लेते हैं, निकल लेते हैं, इन सब चीजों से खेल खत्म करते हैं, झमेला खत्म करते हैं, केस डिसॉल्व करते हैं। लेकिन लड़की का क्योंकि इंटेंशन क्या है उसको सिर्फ पैसा चाहिए। अब लड़की को दिखा कि बेल की स्टेज पर कोई पैसा नहीं मिला, मैंने पार्टी से मना कर दिया, मैंने कहा कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी भी कंडीशन में आप अपना केस प्रॉपरली लड़िए तो लड़िए, नहीं तो मुझको छोड़ दीजिए, आप किसी और लॉयर को देख लीजिए। ठीक है, यहां पर इतनी सारी बातें होती हैं। अब उसके बाद लड़के की बेल रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि SC ST कैटेगरी का मैटर है, लोअर कोर्ट से डेफिनेटली बेल रिजेक्ट होनी थी, बेल रिजेक्ट हो गई, हाई कोर्ट में हालांकि पेंडिंग है। अब ट्रायल चल रहा है, लड़की ने क्या करा, अब लड़के वाले को कहा ऐसा है कि अभी तो FIR हो गई है, बेल वहां तुम्हारी कैंसिल हो गई है, अब बात आ गई है गवाही की। अगर तुम गवाही तक मुझे इतना पैसा नहीं देते हो तो मैं गवाही तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे परिवार के खिलाफ कंटेस्टेड दे दूंगी। जी हाँ, हुआ यही, लड़की ने गवाही इनके परिवार के खिलाफ कंटेस्टेड दे दी और भयंकर तरीके से गवाही दे दी। कंटेस्टेड गवाही है जिससे सजा भी हो सकती है लगभग, ठीक है। 6 महीने की गवाही वो देके आई महारानी, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि आंसू गिराना होता है कोर्ट में आंसू गिराएंगे तो जज साहब डेफिनेटली पिघलने ही वाले हैं, और शक्ल देख लो तो डर जाओगे आप, सीरियसली बोल रहा हूँ, आई हैव सीन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, गवाही दे दी, और अब गवाही देने के बाद, जस्ट गवाही देने के बाद कोर्ट रूम के बाहर मेरा क्लाइंट कैदी, ठीक है, एक्यूज्ड है और ये है। अब कोर्ट से हम निकल जाते हैं, उसके बाद जाती हैं उसके पास, फिर वहां जाके धमकाती कि देखो ऐसा है, पैसा अभी भी दे दो वरना
मैं हर डेट पे आऊंगी और केस की पैरवी तेज करूंगी और तुम्हें जेल भेज दूंगी। अब तो उनको जो करना था, मैं उनका अपने क्लाइंट को समझाया कि अब जो करना था इसको ये कर चुकी है, कुछ नहीं हो सकता है, तुम अपना केस प्रॉपरली लड़ो, केस कंटेस्ट करो, अपने आप को बचाने में पैसे खर्च करो, ना कि इस लड़की को देने में खर्च करो। इनका तात्पर्य ये था कि अब मैं केस की डेट पे नहीं आऊंगी, तुम मुझे पैसे दे दो, गवाही दे दी तो बचा क्या, तुम आओ या ना आओ, चीजें होनी ही होनी है ना। तो मेरा तात्पर्य कहने का है, इनका केस गड़बड़ाया किस लिए, क्योंकि जब एफआईआर क्वेश्चन की स्टेज आई थी, इन्होंने एफआईआर क्वेश्चन की स्टेज पर बात नहीं मानी, इनको सेटलमेंट करना था, उसमें काफी डिले करा दिया। ठीक है, उसके बाद चार्जशीट की स्टेज आती है, इनके ट्रायल की शुरुआत आती है, वहां पर भी मैंने मना किया। जब बेल की स्टेज होती है, मना करता हूं कि नहीं सेटलमेंट मत करो, इनको सेटलमेंट करना होता है। अब गवाही के पहले तक उनको सेटलमेंट करना था, अभी भी उनके भाई साहब को सेटलमेंट करना है किसी तरीके से, इनके इन प्रकार। तो मैं क्लियर कट बता दूं, विपक्षिनी आपसे सेटलमेंट अगर आप पैसा दे दोगे तो ओके ओके है, वरना कोई इसकी कोई गारंटी नहीं, अपने आप को फंसता देख के आपके खिलाफ गवाही नहीं देगी, गवाही देगी और आप फंसोगे। 376 के मामले में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई सेटलमेंट का प्रोविजन नहीं बताया गया और आपको फंसना तय है, जेल जाना फिक्स है। इसलिए फालतू का जो रखा पूंजी है उसको बर्बाद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसने भी झूठे मुकदमे लिखाए हैं वो कई स्टेजेस में आपसे पैसा मांगता है। पहली चीज, जब वो कंप्लेंट कर रही होती है तो कंप्लेंट के स्टेज पे कहेगी ऐसा है, कंप्लेंट को हम एफआईआर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तुम हमको पैसा दे दो। आप उस स्टेज में फंस जाओगे, पता चला आपने पैसा दे दिया और उसने कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट कर दी। अब एफआईआर हो गई तो उसके बाद लड़की कहेगी कि हम 164 का स्टेटमेंट नहीं देने जाएंगे, 164 तुम्हारे पक्ष में दे देंगे या बयान बदल देंगे, वहां पर पैसा दो। वहां पर पैसा नहीं दिया, उसके बाद उसके पास एक चारा रहेगा कि ऐसा है हम चीफ में बदल जाएंगे, चीफ में मतलब गवाही के दौरान बदल जाएंगे, वहां पर पैसा दो। उसके बाद क्रॉस में मुकर जाएंगे, वहां पर पैसा दो। हर स्टेज पर वो आपसे पैसा मांगेगी और अल्टीमेटली आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए 376 का मामला अगर है तो सेटलमेंट करने की बजाय अपने आप को बचाने पर फोकस करिए, वरना पूरी लाइफ नर्क हो जाएगी, जिंदगी में आपके कुछ बचने वाला नहीं, लाइफ चौपट हो जाएगी। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लीजिए, प्रॉपरली डिसीजन लीजिए और सही से लड़िए। केस सही से लड़ेंगे, जहां पर स्पेसिफिक टाइम डेट प्लेस नहीं है कोई भी, जहां पर जिस दिन घटनाक्रम घटा हुआ है उस होटल का विवरण नहीं है, होटल वाले का बयान नहीं है, या किसी मकान मालिक के घर में आप रेंट पर रह रहे हैं, रेंट पर रहने आप मकान मालिक का या आपके रूममेट का कोई स्टेटमेंट नहीं है, या नक्शा नजरीन प्रॉपरली पुलिस ने नहीं बनाया है, कोई मेडिकल नहीं है, डिले इन एफआईआर है। ठीक है, लड़की ने पहले से किसी के ऊपर 376 या अलग सेक्शंस में मुकदमा लिखा रखा हुआ है, पैसे का लेन देन है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, ये सारी चीजें हैं अगर आपके पास, आपको डेफिनेट लड़ना चाहिए, आपकी विजय होगी, आप जीतोगे अगर आप इन आधारों पे लड़ोगे। ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर जिस डेट में एफआईआर लिखाई गई हो, जिस दिन का घटनाक्रम बताया गया हो, उस दिन के घटनाक्रम के दिन आप एक्चुअल में उस शहर में हो ही ना, उस जगह पर हो ही ना, हो सकता है आप विदेश में हो या कहीं और हो। तो ये सारी चीजें अगर आपके कंटेंट में मैटर में है तो आपको सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको इमीडिएटली एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए। अगर नहीं जा पाए हो तो चार्जशीट क्वेश्चनिंग में जाओ, चार्जशीट क्वेश्चनिंग में नहीं जा पाए तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करो, डिस्चार्ज नहीं काम बन रहा है तो एविडेंस की स्टेज पर ये सारे एविडेंसेस रखो और प्रॉपरली क्रॉस एग्जामिनेशन करो और एकदम धागे खोल के रख दो, बैंड बच जाएगी अपोजिट पार्टी की। अगर आप प्रॉपरली क्रॉस एग्जामिनेशन उसका करोगे, सही से करोगे, तो आपको डेफिनेटली लाभ मिलने वाला है और जो है प्रॉफिट मिलेगा इसमें। प्रॉफिट यानी कि आप सजा मुक्त हो जाओगे, अगले को आप जेल भेजने में सक्षम हो जाओगे, उसके गुनाहों की सजा उसको दिलाओगे जिसने आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखाए हुए। तो उम्मीद है